गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भाषा के रूप और या प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगी। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब बेटा आप ध्यान से सुन रहा। मौखिक भाषा क्या है? माँ मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, बना दो। यह बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, आप बना दो। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। ओके बेटा, अब आप ध्यान से सुनना। कपिल बोलकर अपनी बात अपनी माँ से कह रहा है। माँ सुनकर उसकी बात समझ रही है। समझ में आया बच्चों? यह भाषा का मौखिक रूप है जो मुंह से बोला जाता है। जैसे आपकी मम्मा आपको कोई चीज बनाती है तो आप उसे कहते हैं कि नहीं माँ मुझे ये नहीं खाना है, आप मुझे ये बना के दो। तो आप कहते हैं, आपकी माँ सुनती है। इसे क्या कहते हैं? मौखिक रूप। मौखिक रूप मतलब मुंह से बोलकर की जानी बात को मौखिक भाषा कहते हैं। ओके बेटा, समझ गए आप सब? जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। ओके बेटा। राम क्या कर रहे हो? माँ मैं नानी जी को पत्र लिख रहा हूँ। अब ये पत्र लिख रहे हैं यानी लिख रहे हैं, तो क्या भाषा का रूप है? लिखित भाषा। ये अपनी नानी को पत्र लिखकर अपनी बात समझाएंगे, तो ये कौन सी भाषा है बेटा? लिखित भाषा है। ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखिए। आपने देखा, राम अपने मन की बात अपनी नानी जी को पत्र में लिखकर बता रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार हमने समझा कि बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है और लिखकर अपनी बात बताना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अपनी इशारे से समझा रहा है। इस प्रकार हमने समझा कि इशारे से समझाना भाषा का सांकेतिक रूप है। सांकेतिक रूप मतलब इशारों से बात करना। जैसे कभी कोई बोल नहीं पाता है, सिर्फ सुन सकता है, बोल नहीं सकता, तो अपनी बात कैसे कहता है? सांकेतिक भाषा में, मतलब इशारे देकर। ओके बेटा, इस पाठ से हमने सीखा सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के रूप हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित। भाषा मन की बात को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचाती है। ओके बेटा, थैंक यू।